डॉक्टर साहब, मेरी लड़की है जो 10 साल की है, वो थोड़ी सी टेढ़ी होने लगी है। उसका जो दाहिना कंधा है वो ऊपर या नीचे लगता है, उसके पीठ के यहाँ से हड्डी बाहर आ रही है। अगर आपने ऐसी स्थिति देखी या सुनी है तो आइए हम इस प्रॉब्लम पे चर्चा करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर अखिल टाउरी है। मैं ऑर्थोपेडिक स्पाइन सर्जन हूँ और स्पेशलिस्ट हूँ अडल्ट एंड पीडियाट्रिक स्पाइन प्रॉब्लम्स का। ये जो हमने प्रॉब्लम डिस्कस किया जिसमें आपकी हड्डी टेढ़ी हो रही है, मन का टेढ़ा हो रहा है, इसे हम स्कोलियोसिस कहते हैं, हिंदी में जिसे हम मेरु वक्रता कहते हैं। जब भी हम हमारा मनका का आकार देखते हैं तो सामने से देखते हुए हमारे मन के स्ट्रेट रहने चाहिए, सीधे, और साइड से देखते हुए हमारे जो मनके है उसमें एक एस शेप्ड कर्व रहना चाहिए। इसी कारण से अगर मन का सीधे देखते हुए टेढ़ा दिखे या सीधा देखते हुए एस शेप दिखे तो उसे हम स्कोलियोसिस की स्थिति कहते हैं। स्कोलियोसिस के अंदर मन का टेढ़ा हो जाता है और फिर ये जो टेढ़ापन है उसे अगर एक मात्रा से ज्यादा बने तो स्कोलियोसिस का दर्जा दिया जाता है। स्कोलियोसिस रिसर्च सोसाइटी के अनुसार अगर ये टेढ़ापन 10 डिग्री से ज्यादा हो, अधिक हो, तो ही उसे स्कोलियोसिस कहते हैं। स्कोलियोसिस वैसे तो कॉमन प्रॉब्लम है लेकिन जल्दी पकड़ में आना जरूरी रहता है, बिकॉज अगर ये ज्यादा बढ़ जाए तो काफी तकलीफ दे सकती है और इसका ट्रीटमेंट भी काफी बड़ा हो जाता है। क्या कारण है ये स्कोलियोसिस का? स्कोलियोसिस जो बच्चों में दिखता है इसे हम अडोलेसेंट स्कोलियोसिस कहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसका कारण इडियोपैथिक होता है। इडियोपैथिक माने कोई कारण नहीं, ये अपने आप ही हो गया। ये सबसे कॉमन टाइप ऑफ स्कोलियोसिस है जिसे AIS जो अडोलेसेंट इडियोपैथिक स्कोलियोसिस का दर्जा देते हैं। इसके अंदर खाली हड्डियां टेढ़ी होती है जब बच्चों का ग्रोथ होता है तब। काफी बार है कि पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि इसका हाइट एकदम से बढ़ा और तब हमने देखा कि ये मन का टेढ़ा होते जा रहा है, तो इसे ग्रोथ रिलेटेड भी स्कोलियोसिस हम कहते हैं। जैसे जैसे बच्चे की हाइट बढ़ेगी ये स्कोलियोसिस भी बढ़ेगा। दूसरी बात यह है कि ये यूजुअली फीमेल्स माने लड़कियों में ज्यादा देखते हैं लड़कों के मुकाबले। लड़कियों के अंदर जब उनका मेंसेस माने महीना स्टार्ट होने वाला होता है वो टाइम पे मैक्सिमम उनका ग्रोथ या हाइट बढ़ती है और तब ये स्कोलियोसिस बढ़ जाता है, जिसे हम मोस्ट कॉमन स्कोलियोसिस बोलते हैं, एडोलेसेंट इडियोपैथिक। साथ ही में बाकी के भी कारण रहते हैं स्कोलियोसिस के। एक स्कोलियोसिस का कारण रहता है जिसे कंजेनाइटल माने जन्मजात स्कोलियोसिस बोलते हैं। किसी कारण से अगर बनावट के वक्त ही आपका मनका सही से नहीं बने या फिर अंदर जो हमारी मेन नस है जिसको स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं उसकी बनावट बराबर नहीं हो तो कॉन्जेनाइटल स्कोलियोसिस बोलते हैं। ये बचपन से ही रहता है और जैसे धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है वैसे ये स्कोलियोसिस बढ़ते जाता है। तीसरा टाइप का स्कोलियोसिस रहता है जिसे हम न्यूरोमस्कुलर स्कोलियोसिस बोलते हैं। ये स्कोलियोसिस यूजुअली सिंड्रोम माने अगर बच्चे को साथ ही में कोई और बीमारी हो जिसे डाउन सिंड्रोम या फिर न्यूरोमस्कुलर सेरिब्रल पॉल्सी, तो उस समय हमें ये सिंड्रोमिक या न्यूरोमस्कुलर स्कोलियोसिस दिखता है। और चौथा कारण है कि इन्फेक्शन, ट्यूमर या चोट लगने से आपकी हड्डियां अगर सीधी लंबी नहीं बढ़े, टेढ़ा होके बढ़े तो भी ये स्कोलियोसिस हो सकता है। जब भी कोई पेशेंट हमारे पास स्कोलियोसिस के साथ में आता है तो हमें उसका डिटेल में जांच करना पड़ता है। हम पहले तो पेशेंट्स का ताकत कितना है, उनकी सब नसें बराबर काम कर रही है कि नहीं, उसका जांच करते हैं। साथ ही में हम एक्सरे करते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें MRI भी करना पड़ता है। एक बार हमें समझ गया कि ये कौन से टाइप का स्कोलियोसिस है, फिर हम स्कोलियोसिस की मात्रा निकालते हैं। मात्रा के साथ में हमें ये भी देखना रहता है कि बच्चों का और कितना ग्रोथ बचा है और फिर हम इस मात्रा और बच्चों के ग्रोथ के हिसाब से उनके लिए जो बेस्ट ट्रीटमेंट है उसका प्लान बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज हमारे पास बच्चा आया और उसमें उन्हें एडोलेसेंट इडियोपैथिक स्कोलियोसिस हो, बच्चे की उम्र हो 10 साल और स्कोलियोसिस की मात्रा हो 15 डिग्री। ऐसे समय हम बच्चों को खाली हमारे पास हर 6-6 महीने में बुलाते हैं, उनकी जांच करते हैं और एक्सरे करते हैं, जिसे हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। ये ऑब्जर्वेशन जब तक कि बच्चे की ग्रोथ पूरी ना हो जाए तब तक हमें करना पड़ता है।
सपोज पेशेंट हमारे पास आया, बच्चा हमारे पास आया और उसकी मात्रा 20 डिग्री से ज़्यादा हो, ऐसी स्थिति में हमें बच्चों को एक पट्टा देना पड़ता है जिसे हम स्कोलियोसिस ब्रेस कहते हैं, और इस माध्यम से हम स्कोलियोसिस को कंट्रोल में रखें। लेकिन सपोज बच्चे हमारे पास आए जब तक कि उनकी मात्रा 45 डिग्री से ज़्यादा हो जाए, 45 डिग्री से ज़्यादा अगर हो गई तो वो स्थिति में मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें ऑपरेशन करके वो हड्डियों को सीधा करना पड़ता है। ये हो गई बात एडोलेसेंट इडियोपैथिक स्कोलियोसिस की। सपोज कॉन्जेनाइटल स्कोलियोसिस आया, न्यूरोमस्कुलर स्कोलियोसिस आया, तो ऐसे स्थिति के अंदर हमें शायद थोड़ा जल्दी भी ऑपरेशन का सुझाव देना पड़ सकता है। सपोज काफ़ी बार पेशेंट्स या उनके माता पिता है वो हमसे ये प्रश्न पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, हमने अगर नहीं किया कुछ उपचार तो इसका क्या होगा। सो ऐसे स्थिति के अंदर जो स्कोलियोसिस है उसकी मात्रा जब तक कि बच्चों की ग्रोथ हो तब तक बढ़ती रहती है। फिर भी एक बार ग्रोथ हो जाए उसके बाद हमने जो रिसर्च किया है उसके हिसाब से ये पता चलता है कि हर साल 1 डिग्री के आसपास स्कोलियोसिस बढ़ते रहता है। माने जो बच्चे का स्कोलियोसिस 15 साल की उम्र में 45 डिग्री हो, वो सेम स्कोलियोसिस धीरे धीरे बढ़ने के बाद जब बच्चा 45 साल का होगा तो वो और 30 डिग्री बढ़ जाएगा। माने जो पहले 45 डिग्री था वो 75 डिग्री हो जाएगा। जब 70 से 75 डिग्री से ज़्यादा स्कोलियोसिस हो जाता है तो फिर उसका प्रभाव हार्ट और लंग्स माने फेफड़ों पे भी पड़ना चालू होता है। ऐसों में जल्दी थकान आ जाती है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम आ जाता है। अगर 100 डिग्री से ज़्यादा इसका प्रमाण बढ़ जाए स्कोलियोसिस का तो नसें भी दबने लगती है और चलने फिरने में भी तकलीफ आनी चालू हो जाती है। इसीलिए हमारा सलाह ये रहेगा कि अगर आपको स्कोलियोसिस है या आपके बच्चों को स्कोलियोसिस की शिकायत है, आप प्लीज़ एक पीडियाट्रिक स्पाइन सर्जन के पास जाइए। इसको नज़रअंदाज मत कीजिए। अगर स्कोलियोसिस बढ़ता जाएगा तो आगे जाके उसको जो मैनेज करना है, ट्रीट करना है प्रॉब्लम, वो भी काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो जाएगा।